अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर कुकिंग वीडियो बाय फूड ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ होटल स्टाइल में जो बड़े के पाई बनते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल के मौसम में बड़े के पाई नाश्ते के टाइम पे बहुत मज़े के लगते हैं और रेस्टोरेंट वाले ये जो बड़े के पाई हैं किस तरह से तैयार करते हैं, किस तरह से उसको बनाते हैं, मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीका, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले लिए हैं बीफ पाई और ये 2 अदद हैं और इनकी क्वांटिटी तकरीबन, इनका जो वेट है वो बनता है 4 kg। आप अपने हिसाब से अगर कम बनाना चाहें कम भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसको पानी गर्म कर लिया और पानी के अंदर जो है वो मैंने 10 सेकंड के लिए तकरीबन इनको रखा और उसके बाद फ़ौरन से निकाल लिया और अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि 10 सेकंड से ज़्यादा इसको हम लोगों ने गर्म पानी में नहीं रखना। और उसके बाद जो है मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर लेकर आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। जी, प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने और प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो मैं सारे पाए जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। जी, इसके बाद जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज। और यहाँ पर जो मेरे पास प्याज हैं वो मीडियम साइज़ के 3 अदद प्याज हैं। अगर आपके पास बड़े वाले साइज़ के हों तो आपने 2 शामिल करने हैं। मेरे पास मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 3 अदद शामिल किया है। मैं 4 kg पायों के हिसाब से इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 12 अदद जो है वो लहसुन की कलियाँ हैं और ये जो अदरक है ये 1 थंब जितना मैंने टुकड़ा ले लिया था अदरक का, उसको भी मैंने जो है वो पीसेस में काट लिया है। इसको जो है वो ग्राइंड वगैरह करने की, पीसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 कड़ी पत्ते हैं, ये जो ड्राई होते हैं ये वो हैं। और मेरे पास 3 अदद जो हैं वो बड़ी इलायचियाँ हैं, मैं इसके अंदर वो शामिल करूँगी। और आपने अगर कम पाए बनाने हैं तो इसके लिहाज से आप 2 डाल दीजिएगा अगर आपने कम बनाने हो तो, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर 4 अदद जो हैं वो सब्ज़ इलायचियाँ हैं, मैं ये शामिल करूँगी। 3 से 4 अदद जो हैं ये टुकड़े दालचीनी के हैं। 5 से 6 लौंग हैं और 10 से 12 अदद जो हैं वो काली मिर्चें हैं, साबित काली मिर्चें, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। और इसके बाद जो है वो स्पाइसेस में नमक में इसके अंदर शामिल करूँगी। तकरीबन 2 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। ये टेबल स्पून नहीं है, ये टीस्पून है। 3 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। 2 टीस्पून इसके अंदर मैं धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून ज़ीरा इसके अंदर शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। और इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया 3 लीटर पानी। क्वांटिटी ये होती है कि 4 kg हमारे पाए हैं तो 4 kg ही हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर 3 लीटर ऐड कर रही हूँ। जब मुझे फ़ील होगा कि पानी जो है वो कम हो गया है और उसके बाद जो है वो हम इसे जब हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर रखेंगे तो मैं इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी मज़ीद शामिल करूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर जो है हम लोगों ने वेट लगा देना है, इसका कवर कर देना है इसको। और हम लोगों ने इसको रख देना है मीडियम आंच पे, हम लोगों ने इसे रखना है। और इसको हम लोगों ने 40 मिनट के लिए रखना है। तो 40 मिनट गुजर जाते हैं तो फिर 40 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन है। 40 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और मैंने क्या किया था, मैंने इसका वेट नहीं उठाया। आप लोग भी वेट उठाने की गलती मत कीजिएगा। वेट लगा रहने दिया और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। जब बिल्कुल गैस इसकी जो निकल गई, रिमूव हो गई, उसके बाद मैंने जो है इसका कैप खोला। उससे पहले मैंने इसका कैप नहीं खोला। आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा क्योंकि पाए जो होते हैं ना, पकड़े होते हैं तो इसके अंदर बॉयल आता है। बॉयल आता है तो ख़तरनाक हो सकता है। आप लोगों ने ऐसा ही करना है, इसको जो है ना वेट नहीं उठाना। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 से 1.5 लीटर मज़ीद पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं दोबारा से फिर से कवर कर दूंगी। और कवर करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो हम लोगों ने इसे रख देना है दम वाली आंच पर। जी, 1 घंटे के लिए रखना है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर वेट नहीं लगाना, वेट बिल्कुल नहीं लगाना। सिर्फ 1 घंटे के लिए ऐसे ही दम वाली आंच पर रखते। 1 घंटे के बाद मिलते हैं।
जी तकरीबन 1 घंटा गुजरने वाला है और हम लोगों ने क्या करना है, इसका तड़का तैयार कर लेना है। तड़के के लिए मैंने 1/4 कप यहाँ पर ऑयल ले लिया है। आपने घी नहीं लेना, इसके अंदर ऑयल ही शामिल करना है। और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पायों के अंदर भी जो है वो ज़ीरा शामिल किया था। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा क्यों शामिल किया, ज़ीरा मैंने इस वजह से शामिल किया ताकि ऑयल की जो अपनी एक स्मेल होती है ना वो निकल जाएगी और हमारा अच्छा सा तड़का तैयार हो जाएगा। ठीक है। और हम लोगों ने ज़ीरे को इतना पकाना है कि ये काला ना हो, काला नहीं होने देना। ठीक है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हम लोगों ने इसे पकाना है, इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीफ के पाए जो हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। अच्छा, एक और बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक जो डाला था, वो जब हम लोगों ने इसे वेट लगाया था 40 मिनट्स के लिए, तो 40 मिनट आफ्टर 40 मिनट्स मैंने वो जो है वो रिमूव कर दिया था, मैंने निकाल दिया था, अदरक निकाल दिया था, लहसुन रहने दिया था, क्योंकि जितना असर होना था वो हो चुका था। और उसके बाद जो है वो मैंने अदरक जो है वो रिमूव कर दिया। जी मैंने गरम मसाले की डालने के बाद 5 मिनट के लिए जो है वो दम वाली आंच पर छोड़ दिया था। अब इसको डिश आउट करते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनकर ये रेडी होते हैं। आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मटन के पायों की रेसिपी भी जो है वो शेयर करूँगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए। इससे मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।